सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। हवेली पर रात उतर आई थी। वो हुरिया को लेकर वापस उसी कमरे में आया था जो 6 साल पहले इसका अपना जाती कमरा था। हुरिया के जाने के बाद वो कभी कभार इस कमरे में आता था, मगर फिर उसे इस्तेमाल नहीं करता था क्योंकि उसे लगता था अगर कमरा इस्तेमाल करेगा तो हुरिया की खुशबू इस कमरे से गायब हो जाएगी। मगर आज इस कमरे की मालिकन वापस आ गई थी। सबीन अम्मा के पास ही थी और रूमी को नम्रा अपने कमरे में ले गई थी। शायद वो दोनों जानबूझकर उन दोनों को अलग वक्त दे रहे थे। नम्रा की शादी हो गई थी, इसका 2 साल का बेटा भी था। वो जब गांव आती थी तो फिर काफी दिन गांव में ही रहती थी क्योंकि वो दूसरे शहर रहती थी। इस वजह से वो कुछ दिन अब गांव में ही रहने वाली थी। लाइबा की शादी शहरियर ने खुद अच्छी जगह देखकर करवाई थी। अभी वो जवान थी, इसका भी जिंदगी पर हक था और चची भी सोनिया के साथ इसके घर में शिफ्ट हो गई थी। दादा जान का वैसे ही इंतकाल हो चुका था। अब हवेली में सिर्फ शहरियर और अम्मा ही बची थी। जब नम्रा हवेली आती तो काफी रौनक लग जाती थी। वो बैठ के उनसे फैक लगा कर बैठी थी और शहरियर स्टडी टेबल पर अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबी वगैरह रख रहा था। हुरिया ने गौर से उसे देखा। आज भी वो 6 साल पहले की तरह ही हैंडसम और खूबसूरत था। इसकी पुरकशिश करे आंखें उस वक्त मुस्कुराहट में ढली हुई थीं। वो हुरिया के पास बेड पर आकर बैठा। हुरिया के दिल की धड़कन बेसाख्ता थमी थी। आप मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी औरत हैं। हुरिया के हाथ को लबों से लगाते उसने मान बख्शा। हुरिया को खुद पर अनमोल होने का तासुर महसूस हुआ। मैं आपके साथ अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक जीना चाहता हूँ। मुझे आपके ज़ाहिरी हुस्न से नहीं, आपसे इश्क हुआ और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे आपकी जवानी ढल जाए, मैं आखिरी सांस तक आपका सहारा रहूंगा। इसने हुरिया के दोनों गालों पर हाथ रखकर इसके माथे पर लब रखे। हुरिया को अपने जिस्म व रूह में सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ। आसमान पर रात गहरी होने लगी और शहरियर सुल्तान के इश्क की तकमील में भी लम्हा बा लम्हा इजाफा हो रहा था। अपनी जिंदगी की बहुत सारी आजमाइशों के बाद आखिरकार वो हुरिया शहरियर को अपना कर चुका था। उनके इश्क की तकमील हुई थी। वो उसे अपनी नस नस में बसा चुकी थी तो वो भी इसकी रूह में गहराई से, बस ऐसा कि शायद वो दोनों अब कभी एक दूसरे से दूर ना हो पाते। शहरियर सुल्तान ने आज उसे बहुत बड़ा मान बख्शा था। मोहब्बत कितनी खूबसूरत होती है, आज शायद हुरिया को अंदाजा हुआ था। उस वक्त हवेली के लाउंज से कहक़ और मुस्कुराहटों की आवाजें उभर रही थी। ज़ैनब और नुमान आज हवेली में मौजूद थे और ज़ैनब हुरिया के साथ मिलकर ना जाने किचन में घुसी किया बना रही थी कि उन दोनों के कहक़े लाउंज तक आ रहे थे। नुमान और शहरियर भी बातों में मसरूफ थे। पास ही रूमी और सबीन मौजूद थीं। रूमी हर 10 मिनट बाद किचन में जाकर झांकती थी और अपनी माँ को देखकर वापस आकर बैठ जाती थी। इसे जैसे सुकून मिल रहा था। आखिरकार नुमान और शहरियर का इंतजार खत्म हुआ और दोनों किचन से बाहर निकली थी। फिर सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सीट किया। बाकी सारे भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ चुके थे। वाह, आज से पहले इतना मजेदार खाना मैंने तो नहीं खाया। नुमान ने जानबूझकर ज़ैनब को तंग करना चाहा। वो इसलिए क्योंकि हम दोनों ने एक साथ मिलकर कुकिंग की है। आपको समझ नहीं आएगी खाना किसके हाथ से बना है। हुरिया ने मुस्कुराहट रोकते वजाहत दी तो शहरियर बेसाख्ता मुस्कुराया था। सुर्ख रंग की फराक में वो कितनी खल रही थी।
वो शहरियर के पास आई और उसके हाथों से सबीन को पकड़कर अपने सीने से लगाया, फिर मुलाजिमा के हाथों इसका फीडर मंगवाया। अब उसे दूध पिला रही थी। कहीं से नहीं लगता था कि सबीन उसकी कुछ नहीं लगती, वो बिल्कुल उसे सगी माँ की तरह प्यार कर रही थी। बच्चे तो मासूम होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हुरिया मासूम थी और अब जैसे सबीन और रूमी मासूम हैं। कुछ घंटों बाद उनकी ये महफिल बर्खास्त हुई और नुमान ज़ैनब के साथ हवेली से रुखसत हुआ। एक अच्छा खूबसूरत और यादगार दिन गुजार कर वो वापस चले गए। हुरिया को भी बहुत खुशी महसूस हो रही थी। ज़ैनब ने इसका साथ बहनून से बढ़ कर दिया था। अगर वो ना होती तो शायद आज हुरिया का भी कोई वजूद ना होता। शहरियर कमरे में दाखिल हुआ तो असर की रोशनी अब ढल रही थी। आसमान पर बारिश जोर व शोर से बरस रही थी। रूमी और सबीन दोनों थक गई थी, इसलिए वो दोनों सो रही थी। उनके गर्द अच्छे से कंबल ठीक करती हुरिया बालकनी के दरवाजे तक असई और वहीं अंदर खड़ी होकर बरसती बारिश को इंजॉय करने लगी। शहरियर भी इसके पीछे आकर खड़ा हुआ। इसके पीठ के गर्द हाथ ले जाकर बहुत नरमी से उसे अपने साथ लगाया, अपनी ठोड़ी इसके कंधे पर टकाई, आंखें बंद की हैं, सुकून महसूस किया। शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए। इसके दाएं गाल की नाज़की को अपने लबों से महसूस करते हैं उसने हुरिया के कान में सरगोशी की। वो खल कर मुस्कुराई, फिर वापस उसकी तरफ पलटी। मैं शुक्रिया नहीं कहूँगी क्योंकि आपने बहुत गुस्सा किया था और मुझे तुम भी कहा था। वो खफगी से मुंह फैलाती इसके सीने से लगी और शहरियर की खूबसूरत हंसी सारे कमरे में गूंजी थी। कोई बात नहीं, आप शुक्रिया मत कहीं, बस हमेशा मेरे साथ रही, मुझे सुकून महसूस होता रहेगा क्योंकि आप शहरियर सुल्तान का सुकून है बीवी। शहरियर ने इसका चेहरा ठोड़ी से पकड़ते ऊपर किया, फिर अपना चेहरा इसके चेहरे पर झुकाते एक मीठी सी जसारत की। हुरिया सर से पैर तक सुर्ख पड़ी थी। मैं आपसे दोबारा माफी मांगता हूँ इस बदतमीजी की, और मैंने आपको तुम कहकर जो गुनाह सरजद किया इसकी भी माफी। शहरियर के लहजे में हल्की सी शरारत की आंच थी। हुरिया खफा होने की बजाय इस बार मुस्कुराई थी। दोबारा अपना सर इसके सीने पर रखा, फिर इतनी हल्की आवाज में मनमनाई कि बमुश्किल शहरियर सुल्तान सुन सका। शुक्रिया मेरे सुकून। इसके लबों ने जैसे 3 अल्फाज में सारे सुकून शहरियर सुल्तान के सीने में उतार दिए। इसने मजबूती से हुरिया को अपने सीने में भैंच लिया। वो उस शख्स की पोजीशनीस पर खल कर मुस्कुराई। बाहर बारिश अब भी बरस रही थी, मगर वो पुरसुकून बारिश थी। वो बारिश जो खुशियां लाती है। मैं हुरिया शहरियर हूँ, शहरियर सुल्तान की बीवी, जिसने अपनी जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, सबर शकर किया, कुर्बानी दी और खुदा ने मुझे इस कुर्बानी का सिला बहुत खूबसूरत दिया। मुझे शहरियर सुल्तान जैसा कदर करने वाला, मोहब्बत देने वाला, इज्जत देने वाला साथी दिया। मुझे सुल्तान कहने या कहलूने का कोई शौक नहीं, क्योंकि मैं सुल्तान नहीं बनना चाहती, मैं सिर्फ हुरिया शहरियर रहना चाहती हूँ। मैं खुदा की शक्र गुजार हूँ क्योंकि वो बहुत बेहतरीन कारसाज है। मैं शहरियर सुल्तान हूँ जिसे शहर की एक मासूम लड़की से मोहब्बत हो गई थी। मैंने खुदा से तहज्जुद में उसे रो रो कर मांगा और खुदा ने उसे मेरे निकाह में दिया। मैं इसके दिख दर्द समेटना चाहता था, मगर दरमियान में बहुत सारे उतार चढ़ा आए। मैंने बहुत सब्र किया, वो दूर गई। मैंने खुदा से शिकवा नहीं किया, उसे खुदा की अमान में दिया। फिर खुदा ने मुझे मेरे सब्र का फल बहुत खूबसूरत अता किया, उसे वापस मुझे अता किया। अपनी सारी जिंदगी इस खूबसूरत और नेक औरत के साथ गुजारना चाहता हूँ, जो मुझसे इस कदर मोहब्बत करती है कि मेरी खातिर खुद को भी कुर्बान कर सकती है।
मैं शहरियर सुल्तान हूँ इस सारे गांव का हाकिम, मगर वो हुरिया शहरियर है मेरे दिल की हाकिम। मैं खुदा का शक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क अता किया। खत्म शद।